नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू MHD 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का एक छोटा सा टॉपिक है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर टिप्पणी, यानी कि अर्थ परिवर्तन किस प्रकार शब्दों का समय के साथ हो जाता है, उसी पर बात करेंगे। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि अर्थ बढ़ जाता है या फिर अर्थ कम हो जाता है। जैसे पहले मैं एग्जांपल दूं कि तेल तेल को जो है पहले सिर्फ तिल से प्राप्त जो तेल होता था उसके लिए यूज करते थे तेल शब्द को, लेकिन फिर समय के साथ हर प्रकार के तेल के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। ऐसे ही अर्थ संकोच होता है, जैसे जिसमें अर्थ सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। जैसे मृग मृग का अर्थ पहले होता था प्राणी, यानी कि सभी जानवर, और अब मृग का अर्थ क्या है? अब मृग का अर्थ है सिर्फ हिरन। इसी तरीके से अर्थादेश होता है, यानी कि अर्थ का पूरी तरीके से बदल जाना। जैसे दुहिता दुहिता का मतलब पहले होता था जो दूध निकालने वाली लड़की होती थी, यानी कि दूध दूहने वाली युवती। अब उसका अर्थ हो गया है पुत्री। तो इस तरीके से अर्थ बदल जाता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ विस्तार को देखते हैं कि अर्थ विस्तार किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हमने जाना कि इसमें शब्द के मूल अर्थ का विस्तार हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया कि तेल तेल का अर्थ होता था कि तिल से प्राप्त तेल, लेकिन अब इसका अर्थ जो है सभी तेलों के लिए यह शब्द प्रयोग होने लगा है। जैसे पेट्रोल से निकला तेल है ना, पेट्रोल को भी तेल कहा जाता है, डीजल को भी तेल कहा जाता है, सरसों को भी तेल कहा जाता है ना। जो रिफाइंड ऑयल आता है उसको भी तेल कहते हैं। तो हर तरीके के तेल के लिए अब इसका प्रयोग, तेल शब्द का प्रयोग होने लगा है। वैसे ही दूसरा शब्द ले तो कुशल कुशल का अर्थ होता था कि कुश लाने में होशियार व्यक्ति पहले, लेकिन अब इसका अर्थ क्या हो गया है कि हर काम में निपुण व्यक्ति को कुशल कहते हैं। ऐसे ही स्याही स्याही का अर्थ होता था काली स्याही, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हर प्रकार की स्याही के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काली हो, नीली हो, लाल हो, कोई भी स्याही हो, उसके लिए स्याही का प्रयोग करते हैं। पशु पशु का अर्थ पहले जो है होता था गोधन, ठीक है, लेकिन अब पशु के अंतर्गत सभी जानवर आ गए हैं। जितने भी जानवर होते हैं उनको हम पशु कह देते हैं, लेकिन पहले पशु का अर्थ होता था सिर्फ गोधन, यानी कि गाय। प्रवीण की बात करें तो जो वीणा बजाने में कुशल हो, यानी कि जिसे वीणा बजाना अच्छी तरीके से आता हो, वो प्रवीण कहलाता था। लेकिन अब प्रवीण का अर्थ है कि जो हर कार्य करने में कुशल हो, जो हर कार्य कर लेता हो, वही है प्रवीण। तो इस तरीके से अर्थ विस्तार होता है। यही चीजें आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भाषा के मुहावरेदार प्रयोग अर्थ विस्तार के ही उदाहरण है। जैसे कि हम कार्यालय के हेड की बात करते हैं, मंत्रालय के स्कंध, खिड़की का पल्ला, बैंक की शाखा, ये सब मुहावरेदार शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, और ऐसे में अनेकों शब्द मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अर्थ संकोच की, यानी कि अर्थ किस प्रकार सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में मूल अर्थ सिकुड़कर सीमित अर्थ देता है। जैसे संस्कृत में मृग का अर्थ होता था प्राणी या हर प्रकार के जानवर। मृग में पहले हर प्रकार के जानवर आते, और इसी अर्थ में सिंह यानी कि शेर को मृगराज कहा जाता था। अब देखिए, मृग का अर्थ होता था जानवर, और सभी जानवरों का राजा मृगराज कहलाता था। लेकिन आज अगर बात करें तो यह जो मृग शब्द है, इसका अर्थ केवल और केवल हिरन होता है। तो यहां हम देखते हैं अर्थ का संकोच हो गया। पहले सभी प्राणी आते थे, अब सिर्फ हिरन आता है मृग शब्द के अंतर्गत। ऐसे ही मीट शब्द ले, जो अंग्रेजी का शब्द है, तो वहां हम देखते हैं कि इसका अर्थ होता था खाद्य पदार्थ, कोई भी भोजन, कोई भी खाने वाली चीज, वो मीट होती थी। लेकिन आज के समय मीट का अर्थ है मांस। ऐसे धान को देखें
तो धान में पहले सभी अनाज आता था, लेकिन अब सिर्फ वो जो चावल जिससे निकलता है उसको धान बोलते हैं। ऐसे ही दरिया शब्द लें। दरिया का मूल अर्थ था नदी और कोई भी जलाशय, उसे दरिया बोला जाता था, लेकिन आज के समय सिर्फ सागर को दरिया बोला जाता है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अर्थादेश की बात करते हैं, जिसमें अर्थ बदल जाता है। अर्थादेश में क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया था शुरू में कि संस्कृत में दुहिता का अर्थ होता था गाय दुहने वाली, लेकिन अब इसका अर्थ होता है पुत्री। अक्सर शब्द का विपरीत अर्थ भी प्रयोग होने लगता है। जैसे पहले असुर, असुर का मतलब होता था देव, ठीक है, लेकिन आज के समय इसका अर्थ है असुर का मतलब होता है दानव, दैत्य। पहले असुर देवताओं को कहा जाता था, अब असुर दानवों को कहा जाता है। और अर्थ के परिवर्तन को विद्वान अर्थोत्कर्ष यानी उत्कृष्ट अर्थ देना और अर्थापकर्ष निकृष्ट अर्थ करना जैसी मूल्यपरक प्रक्रियाओं से भी व्यक्त करते हैं। संस्कृत में साहस का अर्थ था अनाचार, लेकिन आज साहस का अर्थ क्या हो गया है? एक गुण बन गया है साहस। यानी कि यहां हम देखते हैं साहस का क्या हुआ है? उत्कर्ष हुआ है। और यही दूसरा शब्द लें, जैसे पोंगा। पोंगा का मतलब होता था पहले विद्वान व्यक्ति, पंडित, लेकिन आज के समय पोंगा का अर्थ होता है यानी कि जो मूढ़ हो, बेवकूफ हो, इस परिदृश्य में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो लुच्चित व्यक्ति हो। तो यहां हम देखते हैं अर्थ का अपकर्ष हो गया है, यानी कि अर्थ नीचे गिर गया है। तो इस तरीके से यहाँ अर्थ परिवर्तन को हमने देखा। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आप यही बातें लिखेंगे तो आपको पूरे अंक इसके उत्तर के मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूँगा कि परीक्षा से पहले आपको ठीक ठाक वीडियोज़ मिल जाएं इस पेपर से रिलेटेड, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।